संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द में ये एक अनेकार्थ शब्द है और जो व्यक्ति जिससे जैसे समझा वो उसी हिसाब से व्याख्या करता है। और कभी कभी ऐसे लगता है कि लोग जैसे बोलते हैं कि इस्कॉन में ये कि नया ऑपरेशन चालू हो गया कि हरिनाम के ऊपर दीक्षा चालू कर दिया। क्यों? कि दीक्षा तो कृष्ण मंत्र के ऊपर दीक्षा होता है, उसी को साथ में दीक्षा बताया गया है। तो हरिनाम के ऊपर भी क्यों दीक्षा? तो हरिनाम के ऊपर दीक्षा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की ये मान्यता है। तो ये जो मैं खुद सुना हूँ कई बार, इसलिए मैं इसमें बताया गया कि इसके ऊपर बोलने के लिए, तो हम तो स्पष्ट बात बोलेंगे। तो इसीलिए ये प्रश्न मैं रख रहा हूँ कि कुछ लोगों की मान्यता है कि प्रभुपाद ने जो ये फर्स्ट इनिशिएशन ये जो चालू किया है ये जरूरत नहीं है, यही से प्रभुपाद ने चालू कर दिया। दीक्षा मतलब मंत्र दीक्षा होता है। तो इसीलिए इसके जो कुछ भी शब्द हो संस्कृत में, ये शब्द एक धातु से बनता है और जो धातु होता है, धातु उसका अर्थ बताता है कि इस धातु से जो शब्द बनेगा उसका अर्थ क्या हो सकता है। आप मनमना ढंग से उसको अर्थ निकालेंगे तो वो भूल हो जाएगा, वो धातु ही बताएगा उसका अर्थ क्या है। तो दीक्षा शब्द दिश धातु से बनता है और दिश धातु का जो अर्थ है वो बताया गया है। किस किस अर्थ में होता है? मुंडन करना, टू शेव, यज्ञ करना। आपने भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में आएगा ये यज्ञ करने से पहले उनको दीक्षित किया गया, भागवत में आता है ना। अच्छा, तो यज्ञ करना मतलब यज्ञ करने से पहले कुछ एक रिचुअल से जिसको भी दीक्षा कहा जाता है। और दीक्षा देना भी एक है दीक्षा के अर्थ। उपनयन करना, जो ब्राह्मण वंश में जन्म हुए हैं उनकी जो उपनयन संस्कार होता है उसको भी दीक्षा कहा जाता है। और इसका भी और एक अर्थ आता है, वो क्या है? आत्मनिग्रह करना, धर्म सिखाना या आदेश देना, ये सब दीक्षा का अर्थ है। तो अभी ये जब हरिनाम के ऊपर जो दीक्षा की विधि प्रभुपाद जी ने चलाई है, देखिए काली महाराज जी ने चर्चा की कि प्रभुपाद जी सिद्ध महात्मा है, उनके लिए वो धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम नम्यंत, जो श्लोक है उनके लिए नहीं है, वो साधन सिद्ध के लिए बोल रहे महाराज जी, जो साधक है। तो अगर प्रभुपाद जी इतने उच्च कोटि के संत हैं, उन्होंने ऐसे कैसे कुछ चालू कर दिया जो भूल हो सकता है? कभी भूल नहीं हो सकता। हमारे समझने में गलती है। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, वो कहते हैं दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे, जिह्वा स्पर्शे आचंडाल सवारे उद्धारे। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो हरिनाम है, ये हरिनाम कोई दीक्षा पुरश्चर्या विधि का अपेक्षा नहीं करती है। बिना दीक्षा कोई भी नाम जप करे तो क्या आचंडाल जिह्वा स्पर्श से
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे क्या होता है, ये सबका उद्धार हो, चंडाल से भी सबका उद्धार हो जाता है। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया, तो दीक्षा नहीं लेना चाहिए, बस जॉब करो। अब सुनिए, इसको थोड़ा विस्तार रूप से बताना चाहिए, टाइम कम है, संक्षेप है, फिर बता देते हैं। जैसे मैं कहा कि दीक्षा, यहाँ इस श्लोक के अनुसार हरिनाम जपने के लिए दीक्षा का जरूरत नहीं है। जो पांचरात्रिक दीक्षा होती है, पांचरात्रिक दीक्षा से क्या होता है, गायत्री मंत्र दिया जाता है, कृष्ण मंत्र। तो वो जो मंत्र दिया जाता है, वो मंत्र देने से पहले जो पुरस्चरण जो विधि कहा गया है, वो मंत्र दीक्षा से पहले होता है। आजकल की दुनिया में कौन करता है वो पुरस्चरण मंत्र दीक्षा से पहले? कोई करता नहीं है। सुन लीजिए, पुरस्चरण क्या है। पूजा त्रैकालिकी नित्यम जपस तर्पणमेव च, 5 चीज होता है उसमें। क्या क्या? पूजा त्रैकालिकी, 3 काल की पूजा करना, एक। दूसरा जप, और तीसरा तर्पण, चौथा होम, और ब्राह्मण भुक्ति, ब्राह्मणों को भोजन कराना। च पुरश्चरणम उच्यते, पूरा मतलब पूर्व, दीक्षा से पूर्व करना है। कौन कर रहा है? कोई नहीं करता है, यहाँ तक कि मंत्र दीक्षा से पहले भी नहीं करते हैं। अब देखिए, इसके बाद ही क्या होता है, गुरोर्लब्धस्य मंत्रस्य प्रसादेन यथा विधि पंचांगोपासना सिद्ध्यै पुरश्चैतद विधिच्यते। ये जो 5 अंग की अनुष्ठान है, विधिवत होता है, तो वो पुरस्चरण होता है। तो प्रभुपाद जी इसके लिए कहे कि इसीलिए हमारे संस्था में हम डायरेक्टली दीक्षा नहीं देते हैं। वो पारपट प्रभुपाद जी लिखे हैं, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में है। द वर्ड पूरा मीन्स बिफोर एंड चर्या मीन्स एक्टिविटीज। ड्यू टू द नेसेसिटी ऑफ these activities, these 5 activities what I just mentioned, we do not immediately initiate disciples in the International Society for Krishna Consciousness. For 6 months, a candidate for initiation must first attend arati and classes in the Shastras, practice the regulatory principles, and associate with other devotees. When one is actually advanced in Purashcharya Vidhi, he is recommended by the local temple president for initiation. It is not that anyone can be suddenly initiated without meeting the requirements. When one is further advanced by chanting the Hare Krishna mantra 16 rounds daily, following the regulatory principles and attending classes, he receives the sacred Brahmanical recognition after the second 6 months. देखिए ये देखिए, इसको व्याख्या करने में ना, ये एक पैराग्राफ है, इसको व्याख्या करने में बहुत समय लगेगा। आप अपना दिमाग लगाकर कुछ पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी का मुंह से जो निकलता है, प्रभुपाद जी जो लिखे हैं, उसमें थोड़ा सा भी गलती नहीं है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? देखिए, हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक स्पष्ट बात कहा है। उन्होंने कहा कि एक मंत्र गुरु होते हैं और एक नाम गुरु होते हैं। द नाम गुरु, द स्पिरिचुअल मास्टर हु गिव्स हरिनाम। स्पष्ट बोल रहे हैं ना, यहाँ एक नाम गुरु है जो हरिनाम देते हैं।
teaches his disciples about the supremacy of the holy names and gives mantras consisting of the holy names. ये देखिए, ये इंग्लिश शब्द है लेकिन इसको समझना चाहिए। जिनको, जैसे हम लोग हरिनाम करते हैं, हरिनाम क्या बोलते हैं हम लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशको नाम कली कल्मषनाशनम। 16 नाम है इसमें, 32 अक्षर है ना, नाम ही है भगवान के। अभी महाराज जी बताए कि राधा कृष्ण अभिन्न है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अनन्य विलय से रस आस्वादन करी, एक आत्मा दुई देह है। तो वो भगवान का नाम है, भगवान का नाम हम जप कर रहे हैं। अभी सुन लीजिए, जो गायत्री मंत्र जप करते हैं जो भक्त लोग, क्योंकि गायत्री मंत्र तो मैं यहाँ से बोल नहीं सकता, आप मनी मन आप गायत्री मंत्र का ध्यान कीजिए। उसमें क्या है, जिस डीटी का गायत्री मंत्र जप रहे हैं उस डीटी का मूल मंत्र है, उसके बाद है क्या, भगवान नाम ही आप कर रहे हैं। वो नाम का व्याख्या है, उसका अर्थ क्या हो सकता है उस संदर्भ में जो आप इंटेंड करते हैं प्राप्ति के लिए, आपका जो लक्ष्य वस्तु है वो मंत्र आपको देगा। तो वो भगवान नाम जब आप कर रहे हैं मूल मंत्र के साथ, डीटी मूल मंत्र के साथ। ज़्यादा हम गायत्री का व्याख्या नहीं करना है हमको, लेकिन जो जिनको सेकंड इनिशिएशन मिल गया है उनको पता है मुख्य रूप से भगवान नाम ही वहाँ होता है। तो यही कह रहे हैं, ये जो भगवान नाम है यही सब कुछ है। सर्व मंत्रात्मक मंत्र है वो कौन, हरिनाम। जितने सारे वैदिक मंत्र है ये उसमें सब समा हुआ है। तो इसलिए यहाँ वो स्पष्ट रूप से भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो नाम गुरु होते हैं हरिनाम देते हैं। और यहाँ कह रहे हैं दीक्षा गुरु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द नाम गुरु। देखिए, पहले तो बोल दिया एक नाम गुरु होता है, नाम देता है, और एक दीक्षा देते हैं। बाद में कहते हैं जो नाम देते हैं वही फिर मंत्र दीक्षा भी देते हैं, जिसको हम गायत्री के रूप में कहेंगे। ये शास्त्र में कभी कभी ये जो मंत्र शब्द आया है ना, ये हरिनाम के लिए भी ये मंत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। मैं कहना इसकी व्याख्या करने के लिए टाइम चाहिए, टाइम कम है, आप सब पढ़िए। मैं एक ट्रांसलेशन पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। ये जो मैं कहा मंत्र हरिनाम के लिए भी प्रयुक्त है। एक चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्णेर चरण। इसमें 2 शब्द आया, एक है कृष्ण मंत्र और एक आया कृष्ण नाम। आप वहाँ प्रभुपाद का ट्रांसलेशन में आपको पढ़ रहा हूँ। अगर आप ऐसे उसको लेंगे, मैं भी ऐसे समझ रहा था, कृष्ण मंत्र मतलब गायत्री मंत्र। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी क्या ट्रांसलेट किए हैं, सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्ण वन कैन ऑब्टेन फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस। पहला लाइन क्या है, कृष्ण मंत्र होते होवे संसार मोचन, संसार से मुक्ति जो है वो कैसे होगा, कृष्ण मंत्र उच्चारण से। और कृष्ण मंत्र ट्रांसलेट प्रभुपाद क्या किए, होली नेम ऑफ कृष्ण। नेक्स्ट लाइन में क्या आया, कृष्ण नाम होते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण नाम करने से कृष्ण की चरण प्राप्ति होती है। कहने का यह अर्थ है कि ये कृष्ण मंत्र भी कृष्ण नाम को ही निर्देश करता है। और यहाँ जो हमारी संस्था में ये जो मंत्र, हम महामंत्र की दीक्षा की विधि जो चलाते हैं, नारायण संहिता में वो कहा गया है कि कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि, यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस।
कृतोजोध्याय तो विष्णु ते त्याज मुख द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तो अधरी कीर्तनात्। भगवत आराधन होता है दीक्षा के माध्यम से। तो भगवान की आराधना कलियुग में किसके कैसे होगा? हरिनाम माध्यम से भगवान की आराधना होता है कलयुग में। तो यहाँ जो हमारी जो दीक्षा, अब कहेंगे तो इसको आप दीक्षा क्यों बोलते हो? तो भगवान की आराधना, इसे कोई भी मंत्र जप करे तो इसको तो दीक्षा तो करना नहीं चाहिए, आराधना हो जाएगा। क्यों इसको हम दीक्षा रूप में कहते हैं? अब सुनिए कि दीक्षा शब्द में पहले आपको बताया दिश धातु से ये निष्पन्न हुआ है दीक्षा शब्द, और उसका एक अर्थ है कि आत्म निग्रह करना। आप देखिए जब प्रभुपाद जी पहले हरिनाम इनिशिएशन दिए थे, वो हिस्ट्री आप थोड़ा मन में ध्यान में लाइए। प्रभुपाद जी फर्स्ट इनिशिएशन देने से पहले किसी को कुछ बताए नहीं थे कि तुमको ये 4 नियम पालन करना है, इसे करना है, कुछ नहीं बताए थे। दीक्षा हो गया, दीक्षा होने के बाद प्रभुपाद जी क्या कहे? एक नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लगाया गया। दूसरा दिन जब सब भक्त लोग आए, देखे दोज हु आर इनिशिएटेड यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। और सबका तो हवा उड़ गया। अरे भाई रे क्या कर दिया स्वामी जी ने। उस समय गुरु जी बोल के नहीं जानते, बोलते स्वामी जी, प्रभुपाद जी को बोलते थे। इस स्वामी जी पहले तो कुछ नहीं बताया, अब तो क्या बताया, ये सबका होश उड़ गया। अब सुन लीजिए दीक्षा का जो अर्थ शास्त्र में क्या बताता है? दिव्य ज्ञानम योतो दद्यात्। जिस विधि से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, प्राप्त होती है। और कुर्यात् पापस्य संक्षयन, और पाप की नष्ट हो जाता है। वो विधि को जो कवि लोग, मतलब जो तत्वज्ञ है, उसको वो लोग दीक्षा नाम से अभिहित करते हैं, उसको कहते हैं वो दीक्षा है। अब बताइए मुझको, तो ये जो दीक्षा आप अगर उसी अर्थ से लेंगे तो प्रभुपाद जी वहाँ क्यों नहीं लिखा कि तुमने दीक्षा लिया है और तुम्हारा सारी पाप क्षय हो गया है? प्रभुपाद जी इतना मूर्ख थे क्या? उनको दीक्षा अर्थ का पता नहीं था? हरिनाम करते हुए अगर कोई भक्त सोचेगा, ये हरिनाम कहते हैं कि एक हरिनाम में जत पाप हरे पापीर साधनाई तत पाप करे। एक बार हरे कृष्ण बोलने के द्वारा जितना पाप खंडित होता है, किसी पापी का साध्य नहीं उतना पाप वो कर सके। तो दीक्षा का अर्थ तो वही है ना कि पाप खंडन होगा। तो हरिनाम ले रहे हैं, हमारे गुरुजी दीक्षा दे रहे हैं हमको, हरिनाम दे करके ये पाप खंडन के लिए हरिनाम दे रहे हैं। पाप खंडन के लिए हरिनाम नहीं दिया जाता है आपको। कभी भी दीक्षा प्रवचन में आप नहीं सुनेंगे कि फर्स्ट इनिशिएशन के पहले जो दीक्षा होती है उसमें प्रवचन में किसी भी भक्त ने बताया अब हरिनाम करेगा तुम्हारा सारी पाप नष्ट हो जाएगा। कभी भी आप सुने हैं? एक भी भक्त ने ये व्याख्या आज तक नहीं किया है, करेगा ही नहीं गौड़ीय वैष्णव। हरिनाम का उद्देश्य ये नहीं है, वो तो जैसे संसार खय अभी बताया, वो तो आनुषंगिक फल है। कृष्ण नाम कृष्ण प्रेम देती है। इसको कह कर कहेंगे ये इससे पाप नष्ट होता है, तो अपमान है हरिनाम का। आपने नहीं समझा है नाम के गुरुत्व के बारे में। तो जो कृष्ण प्रेम दे सकता है उसको आप कैसे कहेंगे कि ये जो है दीक्षा से पाप क्षय किया जा रहा है? कुछ भक्तों की ये विचार है। क्या हो गया? दीक्षा हो गया, यज्ञ में जा करके बैठो, स्वाहा स्वाहा करके कुछ हवन डालो, आहुति डालो, जितना पाप था सब खत्म हो गया भाई। अब ऐसे कुछ भक्तों की मान्यता है। ये सब
थर्ड क्लास की विचार है। आप देखिए, कृष्ण नाम की जो दीक्षा होती है हमारे सोसाइटी में, उसमें मुख्य रूप से दो चीज़ पर बहुत ध्यान दिया जाता है। एक हो गया, गुरुजी पूछते हैं कि नहीं कि बोलो 4 नियम क्या क्या है, पूछते हैं। पता नहीं क्यों समाधि जो क्लास देता हूँ सब लोग समाधि से चले जाते हैं। अरे भाई बोलो, क्या 4 नियम के बारे में आपको पूछा जाता है कि नहीं? हाँ बस वैसे बोलो भाई। हमारे क्लास में समाधि हम पसंद नहीं करते हैं। आप कहीं घर में जाकर समाधि में बैठो। हमको वो बताया जाता है कि दीक्षा में 4 नियम क्या बोलो तुम। मैं दीक्षा का एक अर्थ आपको बताया था, क्या बताया था? आत्मनिग्रह। ये जो हरिनाम जो है, हमको कुछ नीति निर्देश को पालन करने के लिए वो ज़्यादा मजबूर किया जा रहा है इस दीक्षा के माध्यम से। 10 नाम अपराध से बच करके ये नाम जप करो और 4 नियम पालन करो। ये आत्मनिग्रह केंद्रित दीक्षा है। और जो पहले बताए कि 5 कार्य करना है, पुरस्चरण करना है, तब दीक्षा होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहे ये मंत्र करो और भक्त संग करो, भागवत क्लास में आओ, आरती में आओ, ये पुरस्चरण हो रहा है। और ये जो आत्मनिग्रह रूपी जो नियम है, यही दीक्षा है आपके लिए। अगर कई भक्त सचमुच बिना अपराध से हरिनाम जपेगा, अपराध सुन्न है लहो कृष्ण नाम, और 4 नियमों का पालन करेगा, ये आचार्यों का कही गई बात है, तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होना ही होना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए ये जो हमारे जो हरिनाम दीक्षा है, इसको विशेष रूप से 2 चीज़ पर आपको ध्यान देना है जो फर्स्ट इनिशिएशन लेने जा रहे हैं। 4 नियमों का कभी भी उल्लंघन नहीं करना, बिल्कुल बहुत सावधानी से उसका पालन करना। उसको एक्सपांड करने से उसमें जैसे महाराज जी बोलते हैं बाहर चीज़ नहीं खाना, भगवान को भोग लगाया हुआ चीज़ नहीं खाना है, वो भी एक है, उसको थोड़ा बोल दिया मैं ये। और 10 अपराध से बचना, उसमें से वैष्णव अपराध एक हैं। तो बस मुख्य रूप से हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, ज़्यादा नहीं बोलना है, टीचर है ना, ज़्यादा बोलेंगे तो पनिशमेंट आ जाएगा। तो यही हमारा फर्स्ट इनिशिएशन है। शास्त्र से कुछ प्रमाण दे करके, रूट से मैंने रेफरेंस लिया कि एक्चुअली अर्थ क्या होना चाहिए, और हमारे संस्था में जो दीक्षा के रूप में हम फर्स्ट इनिशिएशन कहते हैं, उसका क्या मतलब निकलता है। और मन में भ्रम रहेगा कि प्रभुपाद ने गलत सिस्टम चला दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो अलौस, यहाँ होते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। हमारी जो गौड़ीय वैष्णव जो सिद्धांत है, ये अकाट्य है, इसको समझने में आलस्यता नहीं करनी, तब कृष्ण में अपना मन लगेगा। आओ काल गुरु महाराज से दीक्षा लो, और अभी आइए सब्यसाची प्रभु जी के मुखारविंद से ये 10 नाम अपराध के बारे में हम लोग अब श्रवण करेंगे। हरिनाम प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अभी 10